ये आजकल का आदमी सब यही हो गया, वो अपना गला में छुरी लगाता है, उसको मना करने से सोचता है क्या करें। भगवत दर्शन तो हर एक सेकंड में हो सकता है। क्या मुश्किल है भगवत दर्शन? भगवान को सब जगह में है, खाली आंख बनाना चाहिए। जैसे ये एक मशीन है, एक बच्चा देखता है एक बक्स है, तो जानने वाला है वो देखता है मशीन है, सुंदर सुंदर सब पार्ट्स है, उसी में काम हो रहा है। तो इतना ही फर्क है, चीज देखी है, देखने में फर्क है अपना अवस्था का अनुसार। तो सब चीज है भगवत गीता में बताया हुआ है। भगवत दर्शन कोई मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल, बहुत सरल। लोग आश्चर्य होता है कि पैम्पलेट छपा है ना, ही सी गॉड, वो झूठ मानता है कि कोई मानता कि मानता है, कहती ही सी गॉड, यू कैन सी आल्सो। आपको बता दिया कि देखो भाई ये किस जगह गया, चाँद देखा ही है, देखिए चाँद देख जाइए, तो चाँद सबके लिए खुला है, देखो तो मुश्किल है कि चाँद देखना। बात सुनेगा तो जब अपना मतलब महसूस करता हूँ। सरल रास्ता जो है उसको ले जाए, वो मैजिक दिखाने वाला तो भगवान। आपको सवाल का जवाब मिला कि नहीं? भगवत दर्शन दीक्षा से जल्दी का भी हो सकता है, देखता नहीं आज जल्दी का, तो बात छोड़ दीजिए, अभी हो सकता है। उस तरह से देखेगा वो आप किसी तरह से देखने की चाहता है। Why do you go out all? Nobody is here. I want something, nobody is here. Read that force hand. Rasoram Mapsukaram. You have to preach here, you must learn how to preach. Rasa, R-A-S-O. Rasoram Mapsukaram. Rasohamapsikuntiya Prabhasmita Sisuyayoho Radha Saravirishu Radha Purusham Nishu. O son of Kunti Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun. Krishna says, I am the taste of water. Who has not tasted water? Krishna says, I am the taste of the water. So who has not tasted water? Everyone has seen God, but he does not know what is God. तो वो तो गॉड खुद ही बता रहा है, रसो हम कौन किए। पहले पहले जैसा भगवान बताता है ऐसा करो ना। एक गिलास पानी ले आओ, अभी भगवत दर्शन हो जाए। क्या मुश्किल है? क्योंकि बात नहीं सुनेगा, बात बनाएगा, तो उसमें कैसे भगवत दर्शन? O son of Kunti Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun and the moon. Light of the sun, sunshine कौन नहीं देखा? धूप सवेरे उठ के तो देखता है। शाम को जब सूर्य नहीं है, मून चंद्रमा है, The syllable Om in the Vedic and those who are reading Vedic mantra, प्रणव ओंकार, that भगवान है। And पौरुषम निशु, कोई व्यक्ति अपना हिम्मत है, कुछ काम किया है, वो जो हिम्मत है वो भगवान।
इस तरह से भगवान देखो ना, फिर आगे भगवान तो सभी कुछ है, असल भगवान में कौन जा, ये भी सब असल है, अभी देखने का आंख होना चाहिए। भगवत दर्शन कोई मुश्किल नहीं, एक सेकंड में हो सकता, अभी देखने का आंख तो भगवान बता रहा है। तब तो हमने बताया ना, जो शराब पीता है वो भी अगर वो शराब पी के जो आराम मिलता है टेस्ट, तो टेस्ट को अगर वो भगवान समझे तो उसको भी एक दिन मंगल हो जाए। तो भगवत दर्शन इतना सरल, वो जो आदमी शराब पीता है उसका टेस्ट का लिए नहीं, वो टेस्ट को अगर वो समझे यही भगवान है, तो एक दिन उसको भी मुक्ति हो जाएगी। जब भगवत दर्शन मुश्किल है, जैसा रास्ता बताया ऐसा करो, भगवत दर्शन एक सेकंड देखिए, भगवत दर्शन होता है पानी। इसके अलावा भगवान का नाम, वो भी भगवान, हरे कृष्ण, सब समय भगवत दर्शन हो सकता है अगर आदमी को देखने को जानता है और देखने के लिए सिखाता है भगवान का, उसको सीखता है। भगवान कहीं लिखा है किस तरह से सोना बनाता है वो भगवान, ऐसे लिखा तो उसको मानेगा, वो जो अच्छा तो मानेगा कि भगवान, और भगवान जैसा बताता है उसको सुनेगा। बोली क्या होगा, भगवान ऐसे कोई बता नहीं, जो अच्छा आके ऐसे सोना बना देगा वो भगवान, ऐसा बताया थे, उसको मानता है राक्षस। कोई राक्षस आके ऐसा आपको ठगबाज आकर के ठगा देगा, वो भगवान। और भगवान जो सरल रास्ता बनाते हैं उसको बड़ी क्या ऐसा मूर्ख हो गया सब आदमी। भगवान खुद आते हैं, सिखाते हैं, देखा ऐसा भगवान देखो, हमको देखो, हमारा शरणागत हो, तुम्हारा सामने मौजूद है, देख लो। वो सब नहीं, वो जो ठगवा जाएगा वो निकल जाता है। बस गिरने को चाहता है, वो ठगने को चाहता है, इसलिए भगवान सब ठगबाज को भेज देता है, ठगाओ इसको सारे अच्छी तरह से। वो ठगने को चाहता है, वो सरल रास्ते में नहीं जाएगा, वो चाहता है हमको चीट करे कोई, तो ऐसे भगवान भेज देता है चीट करने वाला, क्या सारे को चीट करे। वो दिन किसका मकान में पहले ठाकुरदास के मैं भागता है, एक कृष्ण का मूर्ति नहीं है, एक राक्षस का मूर्ति नहीं लगाया गली में, नहीं वो सामने इधर था साई बाबा, वो भगवान हो गया। अब कृष्ण भगवान है, शिव का लगा हुआ है, शिव कृष्ण का तो मूर्ति नहीं था उधर, गली में था, वही होगा पड़ा होगा। आपने पहले नमस्कार किया था, तो सामने होना चाहिए भगवान का। भगवान को मानता है, सभी को मानता है, और कृष्ण का साथ साथ वो साईं को भी मानता है, वही मानता है। तो भगवान ऐसा छोटा चीज है, सबका सवाल हो। आप लोग खातिर करके नीचे बैठे और हम ऊपर बैठे हैं, आप अगर सब इधर बैठ गए जहाँ पर सब एक साथ, वो सम्मान नहीं है। भगवान को पीछे छेड़ दिया कहीं देखने को लेकर, वो साईं को लगा प्रोमिनेंट लाइफ, ये उचित है। हमारे भारतवर्ष में जितना मंदिर है, तो भगवान का सिंहासन होता है, शिव जी का मंदिर, शिव जी का भी स्थान नीचे होता है, सब मंदिर भगवान को स्थान देना चाहिए। जैसा जानता नहीं भगवान क्या हो सकता है, ये भी भगवान हो, किसका उपदेश भी नहीं लेता है, अपने आप में साक्षी लिया, जान
न तो किताब मानता है न जो किताब बोलने वाला साधु संत को मानता है। किताब क्या हुआ है? भगवत गीता किस तरह से क्यों दिया गया? रास्ता ठीक ठीक जब तक गवर्नमेंट लॉ बुक देता है तो कानून का अनुसार चलो, तकलीफ नहीं होगा। तो जो कानून जानता है, कानून नहीं जानता है, जो कानून जानने वाला वकील है, उनसे बातचीत करके अपना बिजनेस चलाता है, अपना काम चलाता है, उसको तकलीफ नहीं। वो अपना माफी जब चलाता है तो भूल चुक तो होगा ही, फिर उसको तकलीफ उठाना पड़ेगा। ये सब ये भगवत गीता भारी किताब है, उसको देखना नहीं, पूछना नहीं, कहीं भी लिखा है जैसे जुआ चोर आकर के जुआ चोरी बात करके भगवान हो सकता है कहीं लिखा है? जानता सुनता भी नहीं और सीखेगा भी नहीं। मूर्खाय उपदेश ही प्रकोपाय, मूर्ख को उपदेश देने से वो रंज होता है। शास्त्र में कहते हैं जैसे सांप है, सांप को दूध पिलाइए तो बेटा तू इधर रोज दूध पी के जा, किसी को काटो नहीं, बदमाशी न करो। तो उसका फल क्या होगा? वो जरा दूध पी के और उसका जहर बढ़ जाएगा। पानम भुजंगानाम केवलम भुजवर्धनम। इसी प्रकार मूर्खा उपदेश ही प्रकोपायन शांत है। मूर्ख को उपदेश देने उसका केवल रंज होता है, शांति नहीं होती। इसलिए सबको लिए गुरु करना चाहिए, जो मानना चाहिए अपने को, जब मैं मूर्ख है आप हमको सिखाइए, इसलिए गुरु का जरूरत। और यदि आपने अपने घर में बात के साथ समझते रहे हम सब कुछ जानते हैं, हमको क्या गुरु का जरूरत, तो फिर वही हो गया मूर्ख है उपदेश है प्रकोपायन। उसको कोई अच्छा बात बोला जाए तो रंज हो जाए। तो हम लोग तो जैसे शास्त्र में है वैसे बोले, आप चाहे रंज होइए, अच्छा सुखी होइए, तो दुखी होइए। विशेष करके पारमार्थिक विषय में वो झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो आदमी को उद्धार करना है। भाई एक आदमी बीमार है, उसको अगर कोई कह दे तुम जो खुशी खाओ, जो खुशी करो, ये बात है ये तो मानने पड़ेगा। जो परहेज है उसको मानने पड़ेगा। ऐसा खाओ नहीं, ऐसा काम नहीं करो, ऐसे दवाई पियो, परहेज नहीं मानेगा। जो कुछ खाएगा, जो कुछ करेगा और भगवत दर्शन हो जाएगा। उसके बाद उसको वही भगवत दर्शन होगा जो अच्छा बस। सब क्या भगवान असल भगवान कराई दे देते। और पढ़िए यह बात भगवत गीता है, पढ़िए इसको देखिए। और दूसरा श्लोक क्या है पढ़िए, भगवत दर्शन कैसा होता है देखिए। रसो हम अब सुखा हम क्या। अब संस्कृत पढ़ लेता है, थोड़ी हिंदी आती है। अच्छा अच्छा, पढ़ने का चेष्टा कीजिए। This verse explains how the Lord is all pervasive by His diverse material and spiritual energies. The Supreme Lord can be preliminarily perceived by His different energies, and in this way He is realized impersonally. As the demigod in the sun is a person and is perceived by His all-pervading energy, the sunshine, similarly, the Lord, although in His eternal abode, is perceived by His all-pervading diffusive energy. The taste of water is the active principle of water. No one likes to drink seawater because the pure taste of water is mixed with the salt. Right. Attraction for the water depends on the purity of the taste, and this pure taste is one of the energies of the Lord. The impressionalist perceives the presence of the Lord in water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for His kindly supplying water to quench man's thirst. That is the way of perceiving the Supreme. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. One
who knows God knows that the impersonal. देखिए जैसे निराकार साकार बोलता है वैसा ही ये लड़का हमको पानी दिया, पानी समझ लिए निराकार, बल्कि जो दे रहा है वो साकार। तो निराकार जो है जैसे सूर्य का किरण बता, ये तो निराकार। तो सूर्य जब वो सोचते हैं कि सूर्य का किरण किधर से आता है, तो फिर सूर्य लोक में जाए, सूर्य लोक जो है ना, और फिर उसका आगे और बढ़े, सूर्य लोक किसके दिया है, तो उसके भीतर देखेगा सूर्य नारायण, तो आखिर में आकार हो गया। पहले से जिसको दूर से दर्शन अभी अनुभव नहीं है उसके लिए निराकार। सूर्य का किरण ही समझ, सूर्य किरण जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि सूर्य किरण इतना सुंदर है, इतना प्रकाश है, और ये धूप से कितना आराम मिलता है, किधर से मिलता है, किधर से आ रहा है, रिसर्च करे तो फिर सूर्य लोक में जाएगा। अगर उसको जाने का इख्तियार है बहुत सकता है, अभी जाने का रास्ता भी है ही नहीं। क्यों? जब सूर्य लोक है तो लोक माने उधर कोई तो जीव तो है ही, लोक का अर्थ होता है जीव, तो वो लोग सारा दस जैसे चंद्रमा लोक में जाने के लिए तैयार। जैसे जो इंडोनेशिया पहले आया नहीं, कभी आया नहीं, दूसरे सुनता है संगत होगा कोई जगह, ताकि जब उसकी इच्छा होती है चलो जी देखो कैसे आता है, देखा जाए सब कुछ है। इसी प्रकार जब असल जगह में पहुंचेगा वो तो निराकार नहीं हो, साकार है। दूर से जब देखेगा वो निराकार, चीज एक ही है, अभी दूर से देखने वाला वो निराकार। देखिए पहाड़ दूर में है, दूर से देखिए मालूम होता है धुआं एक बादल ऐसा। आगे बढ़िए देखिएगा कोई हरा चीज है, फिर उसके भीतर जाइए तो देखिए उसके भीतर मकान है, पेड़ है, आदमी है, जानवर है, चीज तो एक ही है। तो दूर से देखिए और एक, थोड़ा और आगे जाके देखिए और कुछ है, बिल्कुल वहां पहुंच के देखिए तो और कुछ है। यही निराकार साकार, जो दूर से देखने वाला है उसके लिए निराकार, चीज एक ही है। जो दूर से देखने वाला, अज्ञान से देखने वाला, जिसका ज्ञान अभी पूरा नहीं है, उसके लिए निराकार। अब जब ज्ञान पूरा हो जाता है वो साकार है। इसलिए भगवत गीता में है, देखिए बहुनाम जन्मनामंत ज्ञानवान मांग प्रबंध फाइंड आउट। ट्रांसलेशन। After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me. तो इसी प्रकार भगवान की अंग ज्योति, ब्रह्म ज्योति अनेक जन्म देखते 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 जब बहुत आगे बढ़ जाएगा तब भगवान कृष्ण को दर्शन दे देगा। Knowing me to be the cause of all causes. तो भगवान कृष्ण को जब देखेगा उसको समझ ये जो ब्रह्म ज्योति है ये कृष्ण से ही आता है, जैसे सूर्य किरण सूर्य से आता है, तब उसका ज्ञान पूरा होगा। अब जब तक भगवान को दर्शन नहीं होता, भगवान में प्रवृत्ति नहीं होती है, तब उसका ज्ञान संपूर्ण नहीं है, अभी और आगे जाने ये विचार। Knowing me to be the cause of all causes. कॉज ऑफ ऑल, सर्व कारण कारण, वो तब समझेगा ये जो ब्रह्म ज्योति निराकार है जिसका कारण है कृष्ण। And all that is. Everything, the original cause is Krishna. Such a great soul is very rare. इसलिए कृष्ण को दर्शन करने वाला बहुत कम होता है, रेयर। अनेक जन्म तपस्या करके तभी कृष्ण को समझ पाएगा, तो जिसका तपस्या आगे बढ़ा है वही भगवान को समझ पाएगा। बाकी ये पुस्तक पढ़ करके अगर किसी को बुद्धि ठीक है, वो अगर इसको समझ ले, यदि कृष्ण ही आखिरी वस्तु है तो शुरू से ही कृष्ण का भजन किया जाए, फिर इधर उधर हमको जाने का क्या जरूरत, वो बुद्धिमान।
वो ज्ञानवान। और जो मूर्ख है वो समझे चलो आगे आस्ते आस्ते जाएंगे फिर देखेंगे कृष्ण। कृष्ण बेचारी आँख आके सामने आँख आके खुदाबंदी करते हैं जो देखो मैं ही असली है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, वो नहीं है, इधर उधर का बात करे तो फिर कैसे बुद्धि काम चलेगा, देर होगा। बहुनाम जन्म नाम, अनेक जन्म ऐसा भटकते रहे, आगे उसी पे आने पड़ेगा, इसका बिना गति नहीं है। जब तक उधर नहीं आता तब तक पूर्ण नहीं है। The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals after many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the supreme personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life and that these activities constitute devotional service. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. At such a time, one can understand that Lord Sri Krishna's mercy is everything. That He is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from Him. He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual varieties and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. Thus he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Sri Krishna as the highest goal. Such surrender great souls are very rare. This verse is very nicely explained in the third chapter of Shvetavatra Upanishad. In this body there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, but these are not important if not related to the Supreme Lord. The difficulty is that the Supreme Lord, when He comes, the rascals, they think Krishna as ordinary human being. Avjananti mang mudha, manasim tanumas. Because they think Krishna as ordinary human being, so others they take advantage that Krishna is a human being. If he can become God, I have also God. I can simply, I have to simply show some magic, then I become God. And those who are thinking Krishna as ordinary human being, they are accepting this magician as God. Very deep. Krishna comes amongst the human society just to show his favor, to teach them personally that these rascals, Mudha, they accept Krishna as, just like the example, in the prison house, there are many criminals.
So when Mahatma Gandhi went to prison, they thought that Mahatma Gandhi is also like one of them. अजी अब तो महात्मा गांधी जी जेल में आ गया तो सब हम लोग एक ही है, ये बात. कृष्णा का भी causeless mercy, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति तदात्मानं सृजाम्यहम् युगे युगे संभवामि. कृष्ण आते हैं हमारा मंगल के लिए. मैं सोच रहे थे कृष्ण हमारा ही ऐसी कोई व्यक्ति है, और यही सोचने वाला कोई व्यक्ति को थोड़ा मैजिक दिखा दे वो भगवान मान ये सकते. इसलिए कृष्ण को समझ के लिए सब ज्ञान होना चाहिए. This was very nicely explained in the third chapter of this Vajra Upanishad. In this body there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activity, etc. But these are not important, not related to the Supreme Lord. And because Vasudeva is all-pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge. तो आपको सवाल का जवाब मिला कि नहीं? अब ऐसी काम कीजिए, भगवत देखना, भगवत दर्शन कहीं नहीं. भगवान को देखने के लिए जो तरकीब है वो तरकीब लेने से ही भगवत, और वो भगवान खुद बता रहा है. इससे बताओ फिर कौन होगा? तो उसको फॉलो कीजिए, मैं भगवत दर्शन हो जाएगा, उसी वक्त हो जाए. तो मुश्किल है. Many people here think that they must practice some hatha yoga exercises to get a peaceful mind and then chant the name of God. That's how long he lives. Not there at all. योग प्रैक्टिस करके परफेक्शन लेने के लिए वो वाल्मीकि मुनि को मिला था, वो 60,000 वर्ष तपस्या किया, बड़े बड़े ऋषि लोग. तो आपको तो 60 वर्ष ही नहीं है, करते करते तो खत्म हो जाए. फिर भगवत दर्शन कहाँ से? तो लोग वांट टू टेक सच ट्रबल लेट देम टेक, बट भगवान भी real prescription, very easy. That is the difficulty. They do not want to take the easy process. They want to take something cumbrous, in which they will never be successful. And that they want. जैसे होम्योपैथिक दवाई होता है ना, और एलोपैथिक होता है. तो एलोपैथिक दवाई तीत होता है, पंजेंट होता है, तो कोई कोई समझता है यही दवाई ठीक है. आज होम्योपैथिक दवाई पानी का थोड़ा ये क्या दवाई है? तो भगवान खुद बता रहे हैं कि देखो जी, पानी पीते समय तुम भगवान का दर्शन कर सकते हो. तो बोलते क्या है? क्या हुआ? तो योग करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तभी तो भगवत हो. वो समझते नहीं ये कितना दिन तुम करोगे, तो करते करते तुम्हारा सब खत्म हो जाए. भगवत दर्शन का पहले तुम खत्म हो जाए. कली युग में से ये सब संभव है नहीं. वो पहले जब 1 लाख वर्ष आदमी का उम्र होता था, वो 60,000 वर्ष तपस्या कर सकते. अभी तो तुम्हारा 60 वर्ष की उम्र नहीं है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जैसे भगवान बोलता है. थोड़ा शरीर को ठीक रखने के लिए थोड़ा नहीं, शरीर तो ठीक रखो न रखो, शरीर तो खत्म हो जाए. तुमको चाहिए शरीर खत्म होने का पहले ही भगवान से संपर्क बनाना है. और शरीर ठीक रखे क्या करेगा? ऐसा तो हाथी का भी शरीर ठीक है, गंडा का भी शरीर ठीक है, कुत्ता का भी शरीर ठीक है. शरीर ठीक रहता है तो भगवान को याद करने में, महसूस करने में. भाई शरीर ठीक रहे और न रहे, पानी तो तुमको पीने पड़ेगा. यदि शरीर जब ठीक रहता है तब भी पानी पीने पड़ेगा, और जब ठीक नहीं रहता है तब भी पानी पीने. तो पानी पीते पीते भगवान को समझ लो. शरीर ठीक रहे न रहे क्या जाता है? शरीर कहाँ ठीक रहता है? शरीर ठीक रहने वाला नहीं है. जितना ही ठीक से रखो वो खराब हो ही जाए. खाली उसी का पीछे रखना, चलना, शरीर ठीक रहना.
अरे शरीर ठीक रहे तो अच्छा ही है, न रहे तो उसमें ही क्या आ जाए। भगवान कहते हैं तांग तितिक्ष से भाग आगमो पाइना अनित्या। ये हमारे 77 वर्ष उम्र है कि शरीर क्या ठीक है क्या? 77 वर्ष उम्र कोई घर से बाहर नहीं जाता, शरीर ठीक भी नहीं है, हमको बहुत तकलीफ होता है घूमने में, तो क्या करें? ठीक रहे ना रहे चलो ऐसी करो, काम करते करते शरीर तो जाने वाला ही है। बेटर है भगवान की सेवा करते करते चला जाए, ठीक है। जो सिपाही होता है लड़ाई करते करते मर जाता है तो उसको फैमिली को पेंशन मिलता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है जो हमारा आपको जान दिया है। तो शरीर तो जाएगा, तो भगवान का आशीष दे दो तो भगवान समझ ले जाते हाँ ये व्यक्ति जो है हमारा आपको जान भी दे दे, वो अच्छा है कि नहीं। और शरीर को ठीक रखने का आके भगवान की सेवा हुआ सब छोड़ है, खाली शरीर में साबुन लगा, उसमें क्या फायदा? शरीर अच्छा रहे ना रहे कोई ज्यादा, भगवान की सेवा ये असल है। ये तो मट्टी का शरीर है, किसी का ठीक रहता है किसी का ठीक नहीं रहता। क्या ठीक रहता है? 3 प्रकार का जो तकलीफ है वो तो लगा ही जाता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। अभी कोई बिजनेस करते करते नुकसान हो गया, मन खराब हो गया, फिर क्या करेंगे? शरीर तो ठीक ठाक है मजबूत, अब भीतर में मन हो गया खराब, कोई काम में दिल नहीं लगता। ये तो चलता ही है। अभी ज्यादा गर्मी हो गया शरीर में तकलीफ हो गया, ज्यादा सर्दी हो गई वो भी ठीक नहीं लगता, ज्यादा पानी बरस रहा है तो ठीक नहीं लगता बाहर में जाने के लिए। कभी अपना बिजनेस में जाने पर तक नहीं, बिजनेस बंद कर दीजिए, आज बहुत पानी गिर रहा है बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसा होता है। ये शरीर का मामला जो कुछ होने दीजिए, वो भगवान कहते हैं तांग तितिक्ष स्वभाव, उसको सहन करो, उसके लिए ज्यादा दिमाग खर्च करता है। वो आता है जाता है चला जाए, अभी पानी बरस रहा है घंटा बाद रुक जाए, अभी थोड़ा ज्यादा गर्मी है 2 घंटा बाद ठंडा है। इसी तरह से ख्याल करके उसको सहनशील हो, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाओ, शरीर ठीक है। शरीर जहां तक है उस समय के भीतर में भगवान को उपलब्ध करिए, यह असल चीज, वो तुम्हारा असल काम। शरीर ठीक है कि नहीं है ये सब ज्यादा देखने का कोई जरूरत नहीं। भगवान की इच्छा होगी शरीर ठीक रहेगी, नहीं रहेगी नहीं रहेगी, ये विचार भगवान खुद बता। आगमा पाइना अनित्या कान स्थिति का शरीर ठीक बेठीक जो है ये चमड़े का संपर्क, अब मैं तो चमड़ा नहीं है, हमारा किसी तरह से चमड़े से संपर्क हो गया, इसीलिए वो चमड़े का सुख दुख से हम भी सुख दुखी हो जाते हैं, क्योंकि असल में हमारा सुख दुख नहीं है। जैसा मोटर है आपका गाड़ी और मोटर में कुछ खराब हो गया तो आपको मोटर से अलग व्यक्ति है, बाकी मोटर में आपको विनिवेश है कि हमारा गाड़ी है, इसलिए वो मोटर का तो नुकसान हो जाता है, हमारा नुकसान तो समझने का बात है, कुछ नहीं है, आपका कुछ नुकसान नहीं है। मोटर फिर मरम्मत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा और दूसरा मोटर हो जाएगा, नहीं जाएगा, ये समझ नहीं। और जब मोटर है टूट गया बस हम सो गया, हमारा तो सब नाश हो गया। तुम्हारा क्या नाश हो? तुम्हारा मोटर का नाश हुआ। वो भी जो समझता है कि हमारा मोटर नहीं है उससे कुछ तकलीफ नहीं है, जो समझता है कि हमारा मोटर है उससे तकलीफ। इसी प्रकार शरीर तो हमारा है ही नहीं, ये सब कोई जानता है, बात सही है। जो समझता है ये शरीर हमारा है उसको तकलीफ ज्यादा है, वो जानता है शरीर तो मैं नहीं हूं, उसको तकलीफ नहीं है। होता भी है थोड़ा शांति, असल में हमारा तो कुछ नुकसान नहीं है। शरीर खराब है तो भगवत नाम स्मरण करने में क्या मुश्किल होता है, सोते सोते होता ही है शरीर में तकलीफ। भगवान नाम स्मरण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, उसमें तो रोक नहीं होता।
होता भी है थोड़ा सहनशील हो जाए, ये विचार। अभी तक इंडिया का इतना इज्जत है स्पिरिचुअल लाने के लिए, सबको इंडिया में जाता है, तो विलायत में नहीं जाता है। विलायत आला भी उधर ही जाता है इंडिया में। अभी तक इंडिया का पोजीशन इज्जतदार है, बाकी आदमी सब खराब कर देते। वो कल लड़का पूछा था ना, इंडिया में केवल होली मैन क्यों, उतना क्यों? इतना नहीं है, बहुत कम है। इंडिया में तो सब कोई को होली मैन होना था, इंडिया जलाएगा, बाकी वो अपनी खुशी से अब अनहोली होगी। अगर इंडिया को गवर्नमेंट होली मैन होने को सिखाता तो इंडियन का इज्जत हजारों गुण बढ़ जाता। उसको सिखाया गया चोर बनो, बस इसी से इंडिया का इज्जत बिगड़ गया। तब भी इतना बिगड़ते हुए भी जो वास्तविक कुछ आध्यात्मिक ज्ञान चाहता है इंडिया में जो था। अभी तो हम तो सब जगह घूमता है, इंडिया के विषय में सबको बड़ा उच्च कोटि आइडिया है इंडिया में आध्यात्मिक। चाइनीज ऑफर वो लिखा है जो धर्म का विषय में, आध्यात्मिक ज्ञान का विषय अगर किसी को जानने का है उसको लिए इंडिया ही जाना है। चाइना में वेरी गुड स्कॉलर वो दैट इज रिकमेंड इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। वो तो कोई भी सिंसियर होगा वो समझे जो बाकी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इंडिया में जितनी संपत्ति है वो तो दुनिया में है। इधर भी चाइनीज बहुत इधर भी चाइनीज जो है इंडियन के कॉन्टेक्ट में आता है, तो पता है स्पिरिचुअलिटी के लिए इंडियन का ही था। और हमारा इंडियन लोग बोलते हैं ये क्या है, क्या जरूरत है, गाय काटने में क्या दोष होता है? अरे ये इंडियन का दुर्दशा है, वो अपना कल्चर सब भूल गया। भाइयों की इच्छा है कि आप हिंदी में भाषण दें। अच्छा, तो कल बोला नहीं था हिंदी में बोलता है? नहीं पूछा था आपसे, हम तो पूछा था हिंदी में बोले। They wanted in Hindi, but you do not ask me to speak Hindi. So there were also some Chinese people, some Indonesian people. One thing is that we have come to the country of Indonesia, so they must know. So far other Hindus are concerned, some of them know English. So in that consideration, English is tell you. If there is one foreigner, we should give him first. अगर का श्लोक का मीनिंग ना आवे, वो भी चेंज करता जाए, क्योंकि भगवान के वाक्य वो भी दूषित है। खाली सुनने से शुद्ध, समझो ना समझो, सुनने से काम। मंत्र का ये मंत्र होता है, जैसे सांप काट देता है वो मंत्र का अर्थ नहीं समझ, मंत्र उसको सुनाया जाता है, उसका चेतन हो जाता है। तो मंत्र का बल